प्रमेय को इसके पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे और साथ ही साथ गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन हम कैसे करेंगे वह भी उस वीडियो में इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर फ्रेंड्स उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में उसके आगे वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से कक्षा 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा डिटेल चैप्टर वाइज पढ़ाया जाना है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरा आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमें करना है गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इसके लिए करेंगे क्या, माना r त्रिज्या के किसी विलगित गोलीय कोश के प्लस Q आवेश दिया गया है जो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। यानी कि दोस्तों प्लस Q आवेश कोई विलगित गोलीय पृष्ठ है, यानी कि प्लस Q आवेश दिया गया है। विलगित का मतलब होता है अकेला कोई गोलीय पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर समान रूप से प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर 3 कंडीशन फॉलो करना होगा। पहला, इस गोलीय कोश पर आवेश के कारण इसके बाहर कोई बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि 3 पॉइंट हमें निकालना है। यानी कि दोस्तों कोश मतलब गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा नंबर हमें निकालना है गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 पॉइंट पर हमें क्या करना है, निगमन करना है। यानी कि दोस्तों कोश मतलब यहाँ पर नोट कर लीजिएगा गोलीय कोश, यानी कि दोस्तों इसमें करना है गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा नंबर गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीसरा नंबर गोलीय कोश के अंदर किसी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इसमें पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों ये आपका गोलीय पृष्ठ हो गया, इसके बाहर कोई पॉइंट P मान लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों यहाँ से बिंदु O से यहाँ पर कितने त्रिज्या है, मान लेते हैं बिंदु O से यहाँ से जो दूरी है स्मॉल r है। यानी कि दोस्तों बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी कि इस गोलीय पृष्ठ के बाहर बिंदु P है जहाँ पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो r दूरी की त्रिज्या लेकर के हम एक पृष्ठ खींचते हैं, यानी गोलीय पृष्ठ खींचेंगे। ये आपका गोलीय पृष्ठ यहाँ से r त्रिज्या लेकर के यहाँ से क्या करेंगे, गोलीय पृष्ठ हम खींच देंगे। इसी गोलीय पृष्ठ को क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यहाँ से दोस्तों आप खींच लेंगे, क्योंकि गॉस प्रमेय के सहायता से करना है तो हमें एक गॉसियन पृष्ठ की ज़रूरत होती है। दोस्तों इसी पृष्ठ का नाम दिया गया है गॉसियन पृष्ठ, इस पृष्ठ का नाम है गॉसियन पृष्ठ। तो दोस्तों इस प्लस Q यानी गोलीय कोश पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा बाहर की तरफ होगा, यानी कि वेक्टर E होगा, यहाँ से दिखा सकते हैं वेक्टर E हो जाएगा। अब दोस्तों करेंगे क्या, जैसे इसके पिछले वीडियो में हम लोग जब कर रहे थे गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन, तो P बिंदु पर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव माने थे, इसमें भी अल्पांश क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं, अल्पांश क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है dA है। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल पर जो आपका क्षेत्रफल सदिश होगा वह भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, यानी कि यहाँ पर वेक्टर dA होगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो दोस्तों इसमें हम जब देखेंगे तो
क्षेत्रफल सदिश वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, उनके बीच का जो कोण बन रहा है 0 अंश है। तो दोस्तों यहाँ आप लिखेंगे बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA मान लेते हैं, जिस पर बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र वेक्टर dA, यानी गुजरने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा वेक्टर E होगा, तथा क्षेत्रफल सदिश या क्षेत्रफल वेक्टर dA एक ही दिशा में है। या इतना पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। तो दोनों एक ही दिशा में है। तो दोस्तों इस अल्पांश अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिखेंगे अल्पांश अवयव क्षेत्रफल, मतलब अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दोस्तों कितना हो जाएगा, d फाई ई बराबर हो जाएगा, d फाई ई बराबर दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर E डॉट dA हो जाएगा, यानी कि वेक्टर E डॉट वेक्टर dA हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि क्या होता है E dA वेक्टर, यानी कि E dA cos थीटा होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, थीटा का मान 0 अंश है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ से चूँकि लिखेंगे, चूँकि थीटा बराबर क्या है 0 अंश है, तो दोस्तों यहाँ से d फाई ई बराबर निकल के आ जाएगा E dA cos 0 अंश। cos 0 अंश का मान कितना होता है, यहाँ से लिख सकते हैं cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा E dA। अब दोस्तों क्या करेंगे, अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आ गया है E dA, अब हमें क्या करना है, इस संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के कारण से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसका मान हम निकालेंगे। इसके आगे इसे मिटा लेते हैं करने के लिए। अब दोस्तों इसके आगे लिखेंगे संपूर्ण गोलीय पृष्ठ A, यानी कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ माना गया है क्षेत्रफल A है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इसी का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर d फाई ई छूट गया है, इसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए है तो d फाई ई। अब इसी में मान पुट कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन E dA हो जाएगा। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर, E बाहर कर लेते हैं क्योंकि नियत है dA। और दोस्तों संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि चूँकि यहाँ से कर सकते हैं, जो आपका है dA, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, यह आपके किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई r² के बराबर होगा। तो इसी का मान इसमें समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, यानी कि समीकरण 1 में पुट करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, इतना पॉइंट नोट कीजिए। दोस्तों पुट करेंगे 4 पाई r² समीकरण 1 में, तो फाई ई का मान आपका निकल के आ जाएगा E, और उसके स्थान पर 4 पाई r² हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और दोस्तों अब क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय लगाएंगे। गॉस के प्रमेय के अनुसार चूँकि यहाँ पर लिखेंगे परंतु
गॉस प्रमेय के अनुसार, गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई जो होता है किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश उसके 1/ε गुना के क्या होता है, बराबर होता है। तो फाई ई बराबर इतना, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण ई से फाई ई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो दोस्तों लिखेंगे समीकरण 3 से फाई ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, फाई ई का मान Q/ε0 समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q/ε0 बराबर E इंटू 4πr²। अब दोस्तों E बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो दोस्तों यही आपका हो जाएगा, किसी विलगित गोलीय चालक पर एक समान रूप से आवेशित है तो उसके बाहर बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। और इसकी दिशा क्या होगी, त्रिज्यतः बाहर की ओर। इसकी दिशा अगर लिखना चाहे, जो दिशा होगा त्रिज्यतः बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो इतना पॉइंट नोट कीजिए। फिर आगे अब दूसरा पॉइंट हमें निकालना है, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों इतना पॉइंट नोट कीजिए, फिर आगे हम करते हैं हल। अब आगे निकालना है गोलीय पृष्ठ पर, दूसरा नंबर, गोलीय पृष्ठ के बाहर किसी बिंदु P पर हम निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या निकालना है, गोलीय पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब हमें निकालना है गोलीय पृष्ठ पर ही निकालना है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो अब R का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर होगा। अगर इसी P पॉइंट को यहाँ पर अगर लेना चाहे, इस P पर हम लेना चाहे दूसरा कंडीशन में, तो यही जो R दूरी क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, तो स्मॉल r कैपिटल R के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यही R के स्थान पर कैपिटल R रख देंगे समीकरण नंबर 4 में, यानी कि समीकरण 4 में R बराबर कैपिटल R क्या करेंगे, रखने पर। तो दोस्तों यहाँ से रख देंगे तो E बराबर निकल के आ जाएगा 1/4πε0 Q/कैपिटल R²। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों याद रखना है, अगर कोई गोलीय पृष्ठ का, किसी गोलीय पृष्ठ पर अगर समान रूप से कोई आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है, तो उस गोलीय पृष्ठ का जो पृष्ठ घनत्व तो दोस्तों होता है, यानी कि दोस्तों लिखेंगे गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। यदि लिखेंगे यदि गोलीय कोश पर Q आवेश प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है तथा गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो तब, 4πr² हो तब, नीचे से लिखिएगा गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, गोलीय कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का दोस्तों जो पृष्ठ घनत्व निकल के आ जाएगा, स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/4πr²। तो दोस्तों यहाँ से Q का मान अगर निकालना चाहे तो 4πr², Q इंटू 4πr² लिख सकते हैं, Q इंटू 4πr² इतना लिख सकते हैं। यानी दोस्तों जो, यानी कि R का मान इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, कैपिटल R होगा। यानी जो त्रिज्या माना गया है, इस पृष्ठ का जो त्रिज्या है कैपिटल R है, तो R² यहाँ पर हो जाएगा
तो यहाँ से इसका मान रख देंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर पुट कर देंगे, तो दोस्तों आर स्क्वायर हो जाएगा। यही मान अगर इसके स्थान पर पृष्ठ घनत्व के रूप में अगर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यही Q का मान अगर इसमें हम पुट कर देंगे तो यहाँ से एक सूत्र और निकल के आ जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। E बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के स्थान पर रखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे क्या है आर स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर लिखना चाहे तो E बराबर हो जाएगा, E बराबर 1 यानी कि दोस्तों सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बट्टे स्मॉल आर स्क्वायर। यह भी एक प्रकार का आवेश पृष्ठ घनत्व के रूप में सूत्र हो जाएगा। और आवेश पृष्ठ घनत्व अगर सवाल में पता है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर नहीं पता है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब दोस्तों आवेश पृष्ठ घनत्व के रूप में कैपिटल आर के स्थान पर स्मॉल आर के स्थान पर कैपिटल आर रखेंगे, तो यहाँ से फार्मूला पृष्ठ वाला निकल के आ जाएगा, यानी कि E बराबर निकल के आ जाएगा इसी में Q अपन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और स्मॉल आर के स्थान भी कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से E बराबर निकल के आ जाएगा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा यह। तो दोस्तों यहाँ से 2 फार्मूला निकल के आ गया, यानी कि दोस्तों किसी गोलीय पृष्ठ पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर, तो वहाँ से हमें स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर। पृष्ठ घनत्व के रूप में आपसे यहाँ से फार्मूला हम निकाल चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, किसी गोलीय पृष्ठ के संपूर्ण पृष्ठ पर जितना आवेश समान रूप से वितरित होता है उसी को कहा जाता है गोलीय पृष्ठ का आवेश पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, यानी कि सिग्मा बराबर Q बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर, या यहाँ से Q बराबर निकालना चाहे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q के स्थान पर हम मान पुट कर दिए इसी सूत्र में, तो ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। और पृष्ठ पर हमें निकालना है तो यहाँ से इस तरह से कर देंगे। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों हमें निकालना है, गोलीय कोश के अंदर किसी पॉइंट बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। दोस्तों तीसरा नंबर यहाँ से हेडिंग डाल लीजिएगा, गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि तीसरा नंबर हमें निकालना है। तीसरा नंबर गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर हमें निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो गोलीय कोश दिया हुआ है अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी कि Q का मान क्या है, 0 है। तो दोस्तों जब Q का मान 0 है अंदर वाले पर, तो जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा, यानी कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो वैद्युत फ्लक्स 0 का मान एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, फाई E का मान निकल के आ जाएगा 0, यानी कि फाई E का मान जब 0 निकल के आ जाएगा तो दोस्तों हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे क्या होता है आर स्क्वायर। तो यहाँ भी तो Q का मान है, Q का मान जब 0 रखेंगे तो E का मान भी क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। यानी कि दोस्तों कोश के अंदर वैद्युत फ्लक्स की अगर बात की जाए तब भी 0 हो जाएगा, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तब भी क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों हमें 3 पॉइंट यहाँ पर करना था। गॉस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशी गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी थी। पहला कंडीशन फाइंड करना था, उस गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु P है, वहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो वहाँ पर दोस्तों हम निकाल चुके हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे आर स्क्वायर। अगर उस गोलीय पृष्ठ का आवेश घनत्व तो हमें पता है, स्मॉल सिग्मा जो होता है Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर होता है, या सिग्मा Q बराबर निकाल सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसी का मान इसमें पुट कर देंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। E बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बट्टे स्मॉल आर, और इसकी जो दिशा होगा त्रिज्यता बाहर की तरफ होगा। और दूसरा पॉइंट हमें निकालना था, इसी पृष्ठ पर हमें गोलीय पृष्ठ पर ही निकालना था। तो गोलीय पृष्ठ की जब भी बात की जाएगी तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, और जब गोलीय कोश के अंदर बात की जाएगी तो स्मॉल आर कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी कि इधर हमें पॉइंट
P अगर लेंगे अंदर की तरफ लेंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, उसकी अपेक्षा छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अंदर कोई आवेश नहीं है, तो अंदर कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी 0 होगा। तो दोस्तों ये डेरिवेशन 3 या 4 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से 3 या 4 नंबर कन्फर्म हो चुका है। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।